दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता की आराधना की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय चीजों को चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीजें देवी की आराधना में वर्जित मानी जाती है। दुर्गा नवरात्रि के योग के कारण माँ दुर्गा की आराधना बेहद ही फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार शुरू हो रही है, जो 6 अप्रैल दिन रविवार को समाप्त होगी। इस बार नवरात्रि का पर्व 8 दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत रविवार के दिन होने से माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी पर सवारी माता की सवारी काफी शुभ मानी जाती है। इससे भक्तों को विशेष लाभ होते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्रि के समय माता धरती पर अवतरित होती है। उनके 9 रूपों की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इस समय माता को प्रिय चीजों को अर्पित करने से माता प्रसन्न होती है, लेकिन कुछ चीजें देवी की आराधना में वर्जित मानी जाती है। उन चीजों को भूलकर भी देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में माता रानी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, कलश स्थापना के दौरान कभी भी चटके या टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि अक्षत अर्पित करने से पहले गंगाजल से शुद्ध जरूर करें। इसी तरह टूटी हुई लौंग माता को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा का फल नहीं मिलता। ऐसे में ध्यान रखिए कि माँ को फूल वाली लौंग ही चढ़ाए। नंबर 2, नवरात्रि की पूजा करते समय माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी लाभ होता है। बता दें, यह पाठ थोड़ी हल्की आवाज में करना चाहिए। इसके साथ ही कवच कीलक और अगला स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ होता है। नंबर 3, नवरात्रि के दौरान माता की पूजा में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। यह माता की पूजा में वर्जित माने जाते हैं। इसके साथ ही बेल चढ़ाने की भी मनाही होती है। इन चीजों से माँ आपसे रुष्ट हो सकती है। नंबर 4, नवरात्रि के दौरान माता रानी को केवल सात्विक चीजों का ही भोग लगाए। भोग की वस्तुओं को प्याज और लहसुन के संपर्क में न आने दे। नवरात्रि में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। कोशिश करें कि माता रानी को घर पर बनी दूध की मिठाइयों का भोग लगाए। नंबर 5, माता की पूजा में हमेशा पूरी तरह खिले हुए फूलों का ही उपयोग करना चाहिए। देवी दुर्गा की पूजा में कुछ फूल जैसे कनेर, धतूरा, हरसिंगार और मदार का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा चंपा और कमल के अलावा किसी भी अन्य फूल की कली नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती है। आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार देवी को कमल और चंपा के अलावा किसी भी अन्य फूलों की कली चढ़ाना वर्जित है। लाल रंग के फूलों से माता सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। नंबर 6, नवरात्रि की पूजा में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी बीच में उठना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा निष्फल हो जाती है। नंबर 7, माता की पूजा के लिए कभी भी अपवित्र स्थान से लाए फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। देवी को नीचे गिरे हुए फूलों को चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। नंबर 8, इसके अलावा माता रानी की पूजा में भूलकर भी काले और भूरे रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और सकारात्मकता दूर चली जाती है। नवरात्रि पूजन में देवी को भूलकर भी मदार के पुष्प ना चढ़ाएं। ऐसा करने से माता रानी क्रोधित हो सकती है, जिससे जातक को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। माँ दुर्गा को चढ़ावा चढ़ाने की विधि। 1, माँ दुर्गा की पूजा से पहले स्नान करके साफ साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। नंबर 2, फिर चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। नंबर 3, इसके बाद कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे और माँ का ध्यान करें। नंबर 4, माँ का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें और आचमनी से उनके पैर धोएं। नंबर 5, इसके बाद श्रृंगार का सामान चढ़ाए। नंबर 6, माँ को चुनरी उड़ाए और लाल टीका लगाए। नंबर 7, फिर धूप दीप के साथ माँ दुर्गा की आराधना करें
और लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करें। नंबर 8, इसके बाद आप भोग के रूप में खीर, पूरी और मिठाई चढ़ाएं। नंबर 9, फिर माँ दुर्गा की आरती करें और सबको प्रसाद बांटें। माँ दुर्गा को चढ़ावा चढ़ाने के लाभ। 1, गुड़हल के फूल। मान्यता है कि माँ दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का उल्लेख पुराणों और शास्त्रों में किया गया है। लाल गुड़हल का फूल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। 2, माँ दुर्गा को शमी का पत्ता बहुत प्रिय है। माँ दुर्गा को शमी का बस एक पत्ता हर दिन चढ़ाएं तो माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। 3, शुद्ध देसी घी से बना भोग। माँ दुर्गा को शुद्ध देसी घी से बने भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है और सभी कष्टों व रोगों से मुक्ति दिलाती है। नंबर 4, सफेद रंग के तत्व शक्कर मिश्रित दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने से माँ विशेष वरदान देती है और दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। नंबर 5, शहद का भोग लगाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का फल देती है और जातक के जीवन से कष्टों को दूर करती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।